गर्मियों में देखा है कि बाहर रोडों पे मेहरान गर्म हो जाती है, ठीक है। तो आप लोगों ने ये गलती नहीं करी, अगर किसी की गाड़ी गर्म हो जाती है, ठीक है, तो आपने ढक्कन नहीं खोलना मेरे भाई, ठीक है, ठीक है। आप उसको गाड़ी को ठंडा करते हैं, ठंडे पानी से, फिर वो नॉर्मल हालत में आती है तो वो फूल जाती है, तो इससे गैसकेट ख़राब हो जाती है। रखना है कपड़ा और आराम से इसको खोलना है ताकि आप पे प्रेशर ना आए। मेरे साथ ये हुआ था मगर अल्लाह ने खैर कर दी थी, मगर मेरा फ़र्ज़ था बताना ताकि किसी को नुकसान ना हो। एनी टाइम 3-4 ठंडी पानी की बोतलें नॉर्मल रखनी है, ठीक है। आप अपने पास पानी रखें, गाड़ी में पड़ा रहा करें, कभी भी आप कहीं भी सफ़र के लिए जाएंगे, लॉन्ग रूट पे जाएंगे, गाड़ी हीटअप होती है, कुछ भी होती है, तो आपके पास मौके पे पानी मौजूद हो, ठीक है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉय विद जुनैद के साथ आप लोगों को बहुत खुशामदीद कहता हूँ। तो आज मेरे भाई गाड़ी के किस टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ मैं कि मेहरान क्यों गर्म होती है, क्या वजूहात है उसके ऊपर, ठीक है मेरे भाई। मौसम बड़ा प्यारा हो गया है, ठीक है, तो मैंने कहा चलो अब वीडियो बनती है तो चले फिर जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और आज मैं बताता हूँ कि मेहरान को आपने ठंडा कैसे रखना है, ठीक है। इससे पहले वीडियो आ चुकी है, ठीक है, मगर ये वीडियो जो है मेहरान गर्म क्यों होती है ये उसके ऊपर है, ठीक है। तो चले बॉनट में जल्दी से खोलता हूँ और फिर बॉनट खोल लिया मैंने, ठीक है। इसको मैं लॉक कर देता हूँ आप लोगों के सामने ताकि ये बंद ना हो, सही है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेन क्या क्या चीज़ें हैं, किस चीज़ों का ख्याल रखना है आपने, ठीक है। तो जुड़े रहे मेरे साथ। तो मेरे भाई सबसे पहले ये कि भाई मेहरान जो हीटअप होती है ना, वजह यह है कि मेहरान एक तो रेडिएटर में सबने पानी डाला होता है, ठीक है, मैंने भी पानी डाला हुआ है। वजह यह है कि इससे पहले जो कूलेंट था वो मैंने सफाई जब करवाई है तो वो सारा मतलब कूलेंट गिर गया, निकाल दिया था। उसके बाद फिर मैंने पानी डाल दिया, मगर उसके बाद मैंने कूलेंट फ़िलहाल नहीं डाला। जब तक अच्छी क्वालिटी का कूलेंट मैं नहीं डालूँगा तो तब तक मैं उस पर वीडियो भी नहीं बनाऊँगा। कुछ टाइम में इंशाल्लाह एक कूलेंट मैंने देखा है और मैं नाम नहीं लूँगा, मगर मैं मंगवाऊँगा तो फिर मैं इंशाल्लाह आपको बताऊँगा, ठीक है भाई। मेरे सबसे पहले जब भी आप अपनी गाड़ी में सफ़र करते हैं, ठीक है, और आप जब बाहर किसी लॉन्ग रूट पे निकलते हैं, सर्दियों में तो ज़ाहिर सी बात है इंजन आपका ठंडा ही रहता है, ज़्यादा जल्दी गर्म नहीं होता। मगर गर्मियों में क्यों इतना हीटअप हो रहा होता है, गर्मियों में आप मेरे भाई सबसे पहले अच्छी क्वालिटी का कूलेंट डलवाएँ। कूलेंट जो है आपकी गाड़ी के टेम्परेचर को ठंडा रखती है, ठीक है, कि गाड़ी के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, ठीक है। ना गाड़ी ज़्यादा गर्म होती है ना ज़्यादा ठंडी होती है, नॉर्मल टेम्परेचर में चलता है, ठीक है। एक दूसरी बात ये कि मेहरान में जब भी कोई ड्राइविंग करता है तो वो रेस यानी एक्सीलेटर को बहुत देता है, ठीक है। ज़्यादा एक्सीलेटर मतलब गाड़ी आपकी स्लो हो रही होती है मगर वो ऐसे ही नॉर्मल एक्सीलेटर भी लोग मैंने देखा है बास टाइम चलाते हुए देते हैं। अच्छा जी, तो आपका जो फ़ैन होता है, ठीक है, बाज़ लोगों ने फ़ैन को डायरेक्ट किया होता है और बाज़ लोगों ने फ़ैन को ऑटोमेटिक किया होता है। अब मैं बताता हूँ कि ऑटोमेटिक फ़ैन जो होता है ना वो सिर्फ सर्दी में काम आता है, ठीक है। जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हो सर्दी में तो आपको फ़ौरन मतलब फ़ैन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, तो ज़ाहिर सी बात है वो हीटअप ज़रा देर से होगी क्योंकि वहाँ पे आपने सर्दी में फ़ैन भी ऑन किया हुआ है, तो ज़ाहिर सी बात है वो लेट गर्म होगा। मेरा तो भाई साफ़ सी बात है 6-7 सालों से डायरेक्ट फ़ैन है और मैं सर्दियों में भी डायरेक्ट फ़ैन पे ही करता हूँ। उसका ज़रा तरीका ये है कि जब मुझे गाड़ी स्टार्ट करनी होती है तो मैं यहाँ से क्लिप निकाल लेता हूँ, ठीक है। जब क्लिप निकाल लेता हूँ तो गाड़ी स्टार्ट कर लेता हूँ, थोड़ी सी गर्म हो जाए तो फिर मैं क्लिप को ऑन करके फ़ैन को ऑन कर लेता हूँ, ठीक है, जब उसको ज़रूरत पड़ने लग जाती है। अब ऐसा भी नहीं है कि आपने सर्दियों में फ़ैन निकाल दिया और आप बिना फ़ैन के आप गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी तो फिर गर्म होगी, है कि नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। मैं सिर्फ आपको तरीका बता रहा हूँ सर्दियों का, ठीक है। गाड़ी में आप कूलेंट डलवाएं। अब गर्मी आ चुकी है, जिन जिन लोगों के फ़ैन ऑटोमेटिक हैं आप उन मैकेनिक के पास जा सकते हैं, मैकेनिक को बता दें कि भाई मुझे इसको डायरेक्ट करवाना है। तो डायरेक्ट का ये है फ़ायदा कि आप जैसी गाड़ी स्टार्ट करते हो तो आपका फ़ैन साथ चालू हो जाता है, तो यानी उससे भी आपकी गाड़ी ठंडी रहती है, ठीक है। अब आप गर्मियों में गाड़ी स्टार्ट कर रहे हो और एकदम गाड़ी थोड़ी सी गर्म होगी तब जाके आपका ऑटोमेटिक जो है वो सेंसर ऑन करेगा फ़ैन को। बास टाइम मतलब फ़ैन इतनी जल्दी ऑन भी नहीं होता, सेंसर बास टाइम काम भी नहीं करता, कभी करता है कभी नहीं करता, ठीक है। इस चीज़ को मेहरान में इस चीज़ का फॉल्ट अक्सर मैंने देखा है कि जब आप इस सेंसर को मतलब आप इसको सेंसर कर देते हैं यानी इसका सेंसर लगा लेते हैं, ऑटोमेटिक कर लेते हैं, तो वो बास टाइम काम नहीं करता, बाकी गाड़ियों की निस्बत मतलब थोड़ा सा इसमें वीक काम करता है।
आप डायरेक्ट भी करवा सकते हैं। डायरेक्ट में ये है कि आप गर्मियों में फ़ैन को डायरेक्ट रखें और सर्दियों में फ़ैन को आप सेंसर अपना ऑन कर लिया करें। उससे आपको ये फ़ायदा हो जाएगा कि सर्दियों में आप ऑटोमेटिक कर लें और गर्मियों में आपको डायरेक्ट कर लें। यानी क्लिप सिस्टम लगता है, मैकेनिक को आप बता दें कि मुझे यहाँ पे डबल क्लिप लगा दें ताकि मैं इसको ऑटोमेटिक भी कर सकूँ और इसको मैं डायरेक्ट भी कर सकूँ। आप अंदर बटन भी लगवा सकते हैं, ये फ़ायदा भी आपका हो सकता है। जैसे मैंने अपनी गाड़ी में एक बटन लगाया, मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊँगा, मगर वो बटन किस चीज़ के लिए है वो भी आपको बताता हूँ। एक, आप अगर फ़र्ज़ करें आप कूलेंट नहीं डालते, ठीक है, आपने पानी ही डाला हुआ है, तो आपने रेगुलर बेस पे अपना रेडिएटर का पानी चेक करना है। सही है। अभी गर्मियों में खामखा पानी कम होगा, थोड़ा बहुत तो कम होता है मेरे भाई, ठीक है। खुश्क हो जाता है, गाड़ी गर्म होती है तो गर्म की वजह से भी खुश्क होता है। इसीलिए आपने डेली 2 दिन बाद, अगर आपकी गाड़ी हफ्ते में 5 दफ़ा भी चलती है ना, तो आपने डेली पानी चेक करना है मेरे भाई। क्योंकि गर्मियों में ये होता है कि आप अगर गाड़ी रेगुलर चला रहे हैं और अच्छी खासी चला रहे हैं तो आपको पानी लाजमी चेक करना है। जैसे अब मैं हूँ, गाड़ी मेरी कम चलती है, गर्मियों में तो बहुत कम चलती है, सर्दियों में काफ़ी चलती है, ठीक है। और गर्मियों में जब मुझे कोई काम होता है तभी मैं शाम को निकलता हूँ, दिन के टाइम पे मैं यूज़ नहीं करता। मगर फिर भी मैं हर वीडियो में तकरीबन आपके सामने रेडिएटर खोलता हूँ, पानी चेक करता हूँ। इस वाली बोतल में आपने अपने इस लेवल तक, ये जो लाइन है ऊपर वाली, इस लेवल तक आपने इसको पानी भर के रखना है। अगर यहाँ पे कम होता है तो यहाँ से आपका रिवर्स हो जाता है पानी, ठीक है, वो कंप्लीट कर देता है इसको, ठीक है। आपने इंजन ऑयल चेक करना है, ठीक है। आपने हर जब भी गाड़ी आप वो करते हैं, आपको लाजमी देखें आपने इंजन ऑयल चेक करना है। अभी मैंने गाड़ी इंजन ऑयल देखे, मैंने खोला है ना, अभी मैं दोबारा लगाता हूँ, ठीक है, और इसको थोड़ी देर बाद फिर मैं दोबारा चेक करूँगा। तो इसी तरह आपने गाड़ी की मेंटेनेंस को देखना है, गाड़ी जो भी है गर्म आपकी जो होती है। अच्छा जी, तो इंजन जो ऑयल है आपका, ठीक है, आपने ऑयल लाजमी चेक करना है। यहाँ से आपने चेक करना है, अगर इंजन में ऑयल कम है तो अपने ऑयल को टाइम पे चेंज करवाएं। अगर आप टाइम पे चेंज करेंगे ना तो गाड़ी आपको बहुत अच्छा टाइम भी देती है, ड्यूरेशन भी देती है। दूसरी बात ये कि आपके पार्ट्स का मसला नहीं आता, इंजन के अंदर मसला नहीं आता। अगर आपका ऑयल ख़त्म हो गया, एक बात, जब भी ऑयल डालते हो मेरी भाई, अच्छी कंपनी का ऑयल डालो, ठीक है। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेता, मगर आप अच्छी क्वालिटी का डालो। बाज़ लोगों को मैंने देखा है बाज़ार से खुला ऑयल लेके कंप्लीट कर लेते हैं, ये काम मत किया करें मेरे भाई, ठीक है। जो बंदा, ठीक है, बाज़ टाइम पैसों का मसला होता है इंसान के पास, आप बाद में कर लें, मगर आप पूरा ऑयल चेंज करवाएं, पुराना वाला निकलवाएं, फ़िल्टर चेंज करें, ऑयल चेंज करें, मगर कंप्लीट करें। 3 लीटर का कंप्लीट ऑयल चेंज करें। क्योंकि बाहर से अगर आप पहले वाला ऑयल पड़ा हुआ है, बाहर से खुला ऑयल आप 1000-500 रुपये का वो डलवा के पूरा कर लेते हैं, उससे ये होगा कि आपका इंजन में अब आपको डबल मिक्स ऑयल हो जाएगा। पता नहीं है कि वो रीफिलिंग हुआ है या दोबारा बना हुआ है, जिस टाइप का भी ऑयल है, तो वो आपके इंजन को बर्बाद ही करेगा। कल को फिर आपकी गाड़ी में से धुआं निकलेगा, काला धुआं करेगी गाड़ी आपकी, तो उससे ये है कि फिर आपके इंजन में काम निकलता है। तो लिहाजा आपने जब भी ऑयल चेंज करना है तो आप फुल कंप्लीट अच्छी क्वालिटी का बहुत सारी कंपनीज़ हैं, बहुत सारी कंपनीज़ की मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, एक कंपनी की तो मैंने वीडियो बनाई हुई है। एनीवे, मैं अब अपनी वीडियोस में नाम नहीं लेता, ठीक है, इसलिए नहीं लेता क्योंकि फ्री की प्रमोशन मैं क्यों करूं किसी की। एनीवे, तो आप लोगों ने क्या करना है कि जब भी आपने ऑयल डलवाना है तो कंप्लीट डलवाना है, ठीक है मेरे भाई। और अच्छा वाला कूलेंट ख़रीदें। अब कूलेंट का टाइम है, सर्दी में भी कूलेंट काम करता है, मगर अब कूलेंट का टाइम है। अब आपकी गाड़ी कहीं बाहर निकलती है, किसी नॉर्दर्न एरिया में जाती है, ठंडे इलाके में जाती है, तो अब आपका कूलेंट का काम शुरू हो चुका है। तो लिहाजा अच्छी क्वालिटी का 3 लीटर का कूलेंट, 1 लीटर से काम नहीं बनता। 1 लीटर में आपने कूलेंट डाल दिया, बाकी पानी मिक्स कर दिया तो कोई फ़ायदा नहीं है। 3 लीटर का पूरा कूलेंट डालें ताकि 3 लीटर इसको पूरे को कंप्लीट कर ले, ठीक है। तो उससे ये होगा कि आपकी गाड़ी खुद ही, आपको पता लगेगा जब आप कूलेंट डालेंगे तो उससे आपकी गाड़ी का जो टेम्परेचर लेवल है आपको गेज खुद ही बताएगा, ठीक है। तो ये सारी 2-3 चीज़ें हैं जो गाड़ी को अगर ये टाइम पे आप ना करें तो गाड़ी आपकी गर्म होगी, ठीक है। एक और बात, अभी देखें मेरी गाड़ी में एसी नहीं है, बाज़ लोगों की गाड़ी में एसी होता है। आपका एसी भी कंसेक्यूटिव चलेगा, जब आपका एसी चलेगा तो आपका पेट्रोल भी यूज़ होगा, या आपने गैस पे किया हुआ है, जिस पे भी किया हुआ है, ठीक है, आपका वो ज़्यादा यूज़ होगी। गाड़ी अंदर ठंडी होगी मगर गाड़ी बाहर से गर्म होगी, ज़ाहिर सी बात है। उसकी अगर आपका एसी लगा हुआ है तो फिर आपके खामखा रेडिएटर में कूलेंट लाजमी होना चाहिए, ठीक है। आपका ऑयल कंप्लीट होना चाहिए ताकि आपके इंजन में ज़्यादा ज़ोर ना आए। अब इधर कंप्रेसर लगा होगा तो जब अंदर हवा, मतलब अंदर ड्राइविंग वाली साइड पे ठंडी हवा आएगी तो इंजन रूम के, तो आपको पता है ना कि उसका कंप्रेसर आपको गर्म हवा देगा। तो जब गर्म हवा देगा चलते चलते तो गाड़ी भी हीटअप होगी उससे। तो ये कुछ बातें हैं मेरी जो आपने सुनी होंगी। अगर 1-2 बातें मुझसे गलत भी हो गई हों तो खैर है, उसको आप मेरी तरफ से माजरत करना, ठीक है। अगर
मैंने कोई सही गाइड ना किया हो। मगर एनीवे गाड़ी क्यों गर्म होती है, इन्हीं वजूहात की वजह से कि पानी को चेक करना है, अपने ऑयल को चेक करना है और अपने फ़ैन की स्पीड को चेक करना है। फ़ैन की स्पीड मैंने पिछली वीडियो में ही बताया है, फ़ैन की स्पीड को लाजमी चेक करना है कि फ़ैन का जो थ्रो है वो ज़्यादा होना चाहिए। स्लो काम करेगा तो आपकी गाड़ी गर्म ही रहेगी, तो लिहाजा अपने फ़ैन के थ्रो को चेक कर लें, ठीक है। और अगर आपका रेडिएटर गंदा है, ठीक है, तो एक दफ़ा इस गर्मी में रेडिएटर को क्लीन लाजमी कर लें, ताकि इसके अंदर जो नालियाँ होती हैं जिसमें पानी ऐसे घूम घूम के जाता है, ठीक है, वो आराम से सर्कुलेट कर सके। और रेडिएटर की सफाई लाजमी करवा लें, साल में नहीं तो 6 महीने में तो लाजमी एक दफ़ा अपने रेडिएटर को सफाई करवाया करें, ताकि आपकी गाड़ी में मेन किरदार इसका है। जब पानी आपका सही रहेगा तो आपकी गैस किट भी सही रहेगी, गाड़ी आपकी टेम्परेचर भी नॉर्मल रखेगी, हर चीज़ को परफेक्ट रखेगी। तो ये कुछ बातें हैं मेरी गाड़ी के, आपने थंबनेल देख लिया होगा कि गाड़ी क्यों गर्म होती है, गाड़ी ठंडा रखने के लिए क्या करना है, सारा कुछ मैंने इसमें आपको गाइड कर दिया। मैं भूल गया था, सॉरी टू से, मैं बताना चाहता था कि रेडिएटर यार अक्सर मैंने गर्मियों में देखा है कि बाहर रोडों पे मेरान गर्म हो जाती है, ठीक है। तो आप लोगों ने ये गलती नहीं करी, अगर किसी की गाड़ी गर्म हो जाती है, ठीक है, तो आपने ढक्कन नहीं खोलना मेरे भाई, ठीक है। क्योंकि ढक्कन खोलने से एक तो ये है कि खुदा ना खासा मतलब आपके मुंह पे पानी प्रेशर आ सकता है गरम गरम, और अगर आप उसको सबसे पहले तो आप उसको ठंडा करेंगे, यानी बंद पे ही गाड़ी स्टार्ट रहे, गाड़ी आपने बंद नहीं करनी। मेरे से ये गलती हो चुकी है, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोगों से कभी गलती ना हो, क्योंकि आप गाड़ी बंद कर देंगे ना तो आप गाड़ी ठंडी कर लेंगे, उसके बाद आपकी गैस किट उड़ जाएगी। क्यों? गैस किट होती है उस वक्त पिघल रही होती है, ठीक है, आप उसको गाड़ी को ठंडा करते हैं, ठंडे पानी से फिर वो नॉर्मल हालत में आती है तो वो फूल जाती है, तो इससे गैस किट ख़राब हो जाती है। तो गाड़ी आपकी स्टार्ट रहे, जब आपकी गाड़ी हीटअप हो चुकी है तो आप उसको डायरेक्ट ठंडे पानी से इसको कूल करेंगे, टेम्परेचर नीडल को आप नॉर्मल करेंगे, उसके बाद आप कहीं गाड़ी बंद करेंगे। अदरवाइज़ आपने ढक्कन को नहीं खोलना। जब ढक्कन आप खोलेंगे भी ना तो आपने इसके ऊपर कपड़ा रखना है, कपड़ा रखेंगे, जब गाड़ी आपकी ठंडी हो जाए उसके बाद आपने इसका पानी कंप्लीट करना है, तो आपने इसके ऊपर रखना है कपड़ा और आराम से इसको खोलना है ताकि आप पे प्रेशर ना आए। मेरे साथ ये हुआ था मगर अल्लाह ने खैर कर दी थी, मगर मेरा फ़र्ज़ था बताना ताकि किसी को नुकसान ना हो, इसीलिए, ठीक है, तो मैंने ये चीज़ ऐड कर दी है इसमें। आप सफ़र के लिए जाते हैं, ठीक है, लेट्स सपोज आप जा रहे हो, ठीक है, धूप में मोटरवे पे आप जा रहे हो और गाड़ी आपकी गर्म होती है, ठीक है। अभी इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में मेरा ट्रिप आएगा स्वात का, तो मैं फिर इंशाल्लाह फिर उस पर व्लॉग भी बनाऊंगा और सही तरीके से आपको सारी सिचुएशन भी बताऊंगा, गाइड भी करूंगा। आपने अपनी गाड़ी में एनी टाइम 3-4 ठंडी पानी की बोतलें नॉर्मल रखनी है, ठीक है। आप अपने पास पानी रखें, गाड़ी में पड़ा रहा करें, कहीं भी गाड़ी हीटअप हो सकती है तो आपके पास मौके पर पानी मौजूद हो। मैंने ऐसे भी देखे हैं कि मतलब रोड पर उनके पास पानी नहीं है, पहले तो वो पानी जाके ढूंढ के लेके आते हैं, ठीक है, कहीं से बोतल पैदा करते हैं। गाड़ी में 3-4 बोतलें रखें भाई, 1.5 लीटर की 3 बोतलें डिग्गी में रख लें, मेरे पास 4-5 पड़ी रहती हैं एनी टाइम, कहीं भी टाइम मिले आप कर सकते हैं, ठीक है, आपको कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो लिहाजा पानी की बोतलें रखें। क्योंकि जब भी आप कहीं भी सफ़र के लिए जाएंगे, लॉन्ग रूट पे जाएंगे, गाड़ी हीटअप होती है, कुछ भी होती है, तो आपके पास मौके पे पानी मौजूद हो, ठीक है। तो ये बड़ी ज़रूरी बातें अपने पास जहन में रखिएगा। थैंक यू सो मच। आपको साथ बताना था कि जो मैंने स्विच का जिक्र किया, ये स्विच मैंने पता है क्यों लगाया है आपको, मैंने फ़ैन के लिए भी आप लगा सकते हैं, मगर बाज़ टाइम इंसान ने यहाँ लगाया होता है और आप भूल भी जाते हो कि फ़ैन ऑन है कि नहीं, बटन मतलब इंसान भूल जाता है, चलते चलते जा रहा होता है और फ़ैन बंद हो, तो इस चीज़ का भी बड़ा, जब भी कोई अगर फ़ैन का बटन लगाना भी चाहता है तो उसको याद होना चाहिए कि भाई मैंने फ़ैन बंद किया है कि ऑन किया है, ठीक है। ये आपको मैंने एक शॉर्टकट बताया, जैसे मैंने ये बटन सिस्टम जो लगाया ना, ये मेरी गाड़ी के पूरा कंट्रोल है, ठीक है। जब मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ तो इसको मैं बंद कर देता हूँ, क्यों? क्योंकि मेरी गाड़ी में लगा हुआ है साउंड सिस्टम बड़ा हैवी किस्म का मैंने लगाया है, यूट्यूब पे अलाउ नहीं है वरना मैं आपको सुनाता। ये देखें 4x प्री पड़ी हुई है, ये कैनवुड का मेरे पास जेन्युइन सिस्टम लगाया हुआ है मैंने, ठीक है। पीछे वूफर भी पड़ा हुआ है, ये देखें वूफर पड़ा हुआ है, स्पीकर लगे हुए हैं, तो अच्छा खासा मेरी गाड़ी पे लोड है, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने ये बटन लगाया कि जब मैं इसको बटन ऑफ कर देता हूँ तो सारा सिस्टम, मेरा साउंड सिस्टम बंद हो जाता है। गाड़ी मैं ईजी स्टार्ट करता हूँ और तब मैं फिर साउंड सिस्टम को दबा लेता हूँ। तो होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो आपने थंबनेल भी देख लिया होगा मेरा, ठीक है। तो इससे आपको जितना भी फ़ायदा हो तो आप दूसरों तक भी शेयर करें, ठीक है, और मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं कि मैं और किस टॉपिक पे आपका मसला है। जो मुझे आएगा, जिसका मुझे पता होगा, मैं उस चीज़ के बारे में बताऊँगा। जो मुझे नहीं पता होती बात, मैं फ़ौरन कमेंट में कह देता हूँ कि मुझे इस चीज़ का नहीं पता। तो थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखें। जॉय विद जुनैद को सब्सक्राइब करें, मेरे हर आने वाली वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।